हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक लेके नया वीडियो आया हूँ। पीजीटी एंड एसजीटी एसएसबी में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रोग्रेस यानी कि जो काम होता है, एक काम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद दूसरा काम आता है, इस तरीके से प्रोग्रेस होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुल मिला के 4 टास्क होते हैं और हर एक टास्क कंप्लीट करने के बाद जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। समय की बात करें दोस्तों तो यहाँ 45 से 60 मिनट मिलता है और इसे ग्रुप में करना होता है और ये भी एक लीडरलेस टास्क होता है। तो जीटीओ जो होता है जनरली फ्रेंड्स, सबको पहले आपको रूल रेगुलेशन सारे बताता है और आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुछ मिस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मटेरियल्स की बात की जाएगी। तो मटेरियल्स में आपको दोस्तों वुडन प्लैंक, पोल और रोप्स मिलता है। तो वुडन प्लैंक को फट्टा भी बोलते हैं, पोल को बल्ली बोलते हैं और रोप्स को रस्सी बोलते हैं। और आपको बहुत बार वेट भी दिया जाता है, वेट को आपको साथ में लेके चलना होता है। उनके बाद आपके पास जीटीओ आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, वो रूल्स बताते हैं, जैसे कि करल रूल होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट होते जाता है और हर एक ऑब्स्टेकल एक के बाद जो एक आता है कंप्लीट होता है वो और ज़्यादा मुश्किल होते जाता है। तो दो दो तो दोस्तों आप आराम से कर लेंगे, लेकिन 3 और 4 जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब बात करेंगे रूल्स की। रूल की बात करें दोस्तों तो जो रूल होता है सबसे पहले होता है कलर रूल। कलर रूल में दोस्तों 3 कलर होते हैं। सबसे पहले होता है वाइट कलर, जो कि कैंडिडेट्स भी उसे टच कर सकते हैं और हमारा हेल्पिंग मटेरियल भी उसे टच कर सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे कलर की, जो कि है ब्लू कलर। तो जहाँ जिसे कैंडिडेट सिर्फ टच कर सकता है, हेल्पिंग मटेरियल टच नहीं कर सकता है। तीसरे कलर की बात करेंगे तो वो होता है रेड कलर, जिसे कि ना हम ही टच कर सकते हैं और ना ही हमारा हेल्पिंग मटेरियल टच कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है, कलर रूल को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुत बार रेड की जगह दोस्तों ब्लैक कलर का भी यूज होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, रेड और ब्लैक कलर को टच नहीं करना होता है। और कई जगह येलो कलर भी यूज करते हैं वो लोग। तो पीजीटी जो होता है जनरली दोस्तों वो होता है मिट्टी पे होता है और कुछ स्ट्रक्चर्स बने होते हैं और कुछ उसके रिलेटेड रूल्स रहते हैं। तो चलिए दोस्तों उससे भी हम उस रूल की भी बात कर लेते हैं। तो जो रिजिडिटी रूल होता है, रिजिडिटी रूल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो 2 रिजिड हेल्पिंग मटेरियल रहेंगे उन्हें बांधा नहीं जा सकता है और हेल्पिंग मटेरियल को टाइड किया जा सकता है स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे रूल ऑफ इन्फिनिटी की। तो दोस्तों रूल ऑफ इन्फिनिटी ये कहता है कि हमारा जो स्टार्ट लाइन से लेके फिनिश लाइन होता है उसको आप जो है वो जो उसकी स्टार्टिंग लाइन से वो कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों। तो आप यहाँ से चल के नहीं जा सकते हैं, मतलब कि ये जो है आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ और ये लाइन आपको इन्फिनिटी तक गया है, आपको क्रॉस इसको ऐसे ही करना होगा। तो आप दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कलर रूल तो बिल्कुल मत तोड़िएगा। डिस्टेंस रूल्स, अब दोस्तों मैं बात करूँगा डिस्टेंस रूल के बारे में। तो ये रहा डिस्टेंस रूल। डिस्टेंस रूल्स में ये बताता है दोस्तों कि ग्रेटर देन 4 फीट को आप जंप नहीं कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर 4 फीट से कम है तो आप जंप कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 4 फीट कितना होता है? तो सबसे पहले आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। नॉर्मली जो हम एक जंप मारते हैं तो वो 4 फीट कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ आपके पास नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, आपको अंदाजे से ही पता लगाना पड़ेगा कि ये 4 फीट से ज़्यादा है या 4 फीट से कम है। अब वास्तव में दोस्तों मैं करूँगा आपसे ग्रुप और लोड रूल की। तो जो होता है, जो लास्ट पर्सन होता है हेल्पिंग मटेरियल और जो लोड होता है उसे ज़रूर आपको लेके जाना होगा, अदरवाइज़ वो कोर्स आपका कंप्लीट नहीं होगा। अब दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जीटू जो भी बोले आप उन्हें ध्यान से सुने और कोई भी रूल आप ना तोड़ पाएँ। अगर कोई रूल आपका टूटता है तो आप उसे दोबारा से रिपीट करें और स्ट्रक्चर्स को काफ़ी ध्यान से देखें और आपको उससे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ करेंगे तो ये आपका टास्क पूरा हो जाएगा। तो इसे करने के लिए दोस्तों एक कैंटेबिलर और फलक्रम, एक फिजिक्स में चीज़ें होती है, मतलब कैंटेबिलर और फलक्रम आपको यूज करना आना चाहिए कि कैंटेबिलर और फलक्रम प्रिंसिपल का यूज करके आप इसे आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब पीजीटी टास्क शुरू होता है तो लोग फट्टा, बल्ली और रस्सी के लिए लड़ाई करने लगते हैं। दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
आपको पहले कोशिश करनी है कि अगर आपको फट्टा बल्ली रस्सी मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो आप कंटिन्यूसली आइडिया देते जाइए। या फिर आपने इनिशिएट कर लिया है और कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है, तो अगर आपका दोस्त कुछ अगर वो बोल रहा है आपके ग्रुप मेंबर्स, तो उसे ध्यान देना है। आपको मतलब अपने ऊपर अड़े नहीं रहना है, आपको सबको लेके चलना है। इसलिए इसे ग्रुप टास्क बोला जाता है दोस्तों। सेल्फिश बिल्कुल ना बने, सबकी हेल्प करें और सबकी बातों को भी सुनें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 सॉल्यूशंस वहाँ दिए रहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और कोशिश करें पहले प्लानिंग करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं और काम को स्टार्ट कर दें। स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बहुत बार लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और अगर आपसे कोई रूल टूट गया तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे हाफ ग्रुप टास्क की। तो ये भी पीजीटी जैसा ही होता है, बस यहाँ पे अलग दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो ग्रुप को होता है वो हाफ हाफ 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो इसलिए किया जाता है दोस्तों, बहुत बार पीजीटी में ऐसा होता है कि बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रुप में मान लीजिए 8 से 10 लोग होते हैं, तो हो सकता है 4 लोग आगे चले जाएँ तो 4 लोग वही आगे रह जाएँ। तो इनसे क्या होता है दोस्तों, बाकी लोगों को आइडिया नहीं मिलता है। तो एचजीटी करा के जब टीमों को डिवाइड किया जाता है, उसके बाद टीम छोटी हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि अब टीम छोटे होने की वजह से सबको मौका मिल जाता है। तो एचजीटी इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रूल्स सारे दोस्तों सेम ही होता है, रूल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको पीजीटी और एचजीटी दोस्तों अच्छे से करना है। और अब मैं बात करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जीटीओ की बातों को आप ध्यान से सुनें और उसके बाद आइडिया देने की कोशिश करें, रूल ना तोड़ें, पार्टिसिपेट करें, डल खड़े ना रहें, इनिशिएटिव लें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है इनिशिएटिव। आप डरे नहीं, वहाँ पे कोई किसी को सबको सब कुछ नहीं आता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता है तो मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों सबके साथ ऐसा ही होता है, किसी को कुछ नहीं आता है। स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो आपने पहले देखा नहीं होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ 4 AFSB वाराणसी का, जो वहाँ पे 3rd और 4th वाला जो पीजीटी का टास्क रहता है, उनमें डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि आप प्लैंक उसके अलावा आप मतलब बल्ली जोड़ने के बाद भी आप एक भी डिस्टेंस तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो ये चीज़ तो मैंने नोटिस किया है। तो जनरली वो आइडिया जानना चाहते हैं कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आप ध्यान से करें दोस्तों, आराम से करें, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होता है। और काम रहें, किसी पे गुस्सा ना हो, इरिटेट ना हो, क्योंकि जीटीओ सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। आपको ऐसा लगेगा कि जीटीओ कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे 2-2 जीटीओ ऑफिसर रहते हैं। तो दोस्तों, और हाँ, हमेशा स्माइल करते रहें, स्ट्रेस ना लें, पोलाइट रहें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और अपने ग्रुप मेंबर्स की बात मानें। कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कोई आइडिया आ रहा है तो आप वहाँ आइडिया दें। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है और आपका कोई फ्रेंड आइडिया दे रहा है तो उसके आइडिया को भी फॉलो करें। ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान दें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन हो दोस्तों, तो वो सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर करें। आपके सजेशन से ही हमें पता चलेगा कि और हमें क्या क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए मैं एक नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।